सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 नौकर। यह प्रेरणात्मक लेख है। तो यहाँ पर प्रेरणात्मक क्यों है, इसके बारे में जानने के लिए हम पढ़ते हैं प्रसंग कि आज के युग में श्रम न करना एक फैशन बनता जा रहा है। अपना काम नौकरों से करवाना समृद्धि का सूचक बन गया है। ऐसे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जीवन शैली और श्रम के प्रति निष्ठा हमारे लिए आदर्श है। हम भी श्रम के महत्व को समझे, यही संदेश देने के लिए पाठ में गांधी जी के जीवन के कुछ प्रसंग चुनकर प्रस्तुत किए गए हैं। अपना काम स्वयं करने से कोई छोटा नहीं होता, यह सीखना बहुत जरूरी है और यही इस पाठ में समझाया गया, यानी प्रेरणा प्रदान की गई है। तो हम पाठ पढ़ते हैं कि आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्टरी से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा जी और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी जी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। गेहूं पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन उठ खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उन्हें बीन कर साफ करने पर वह जोर देते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते हुए गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी जी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि हम आपकी कोई सेवा कर सके तो कृपया हमें अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ पढ़ने लिखने का काम देंगे। गांधी जी ने उनके मन की बात ताड़ ली थी, यानी समझ ली थी, और बोले, अगर आपके पास समय हो तो एक थाली के गेहूं बिन डालिए। आगंतुक यानी जो आता है, मेहमान उसे आगंतुक कहते हैं, बड़ी मुश्किल में पड़ गए। लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बिनने के बाद वह थक गए। गांधी जी से विदा मांगकर चल दिए। कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते थे। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था, यानी उसमें न्यूट्रिशन जो भी थे उनका ज्ञान। एक बार एक आश्रम वासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी जी ने उन्हें समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचार न हो तब तक गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक परिश्रम न करना पड़े। तो उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक दिन में 25-25 मील तक ढोया। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिणी अफ्रीका में जब वे टॉल्स्टॉय बाड़ी में रहते थे, तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म हाउस पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। यानी अनुकरण करना
ये उदाहरण क्या, उन्होंने एग्जाम्पल दिया तो उसके अनुसार वे भी उनका साथ निभाते थे, उन्हीं के अनुसार वह कार्य करते थे, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते थे। दक्षिणी अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी जी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तश्तरियाँ धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी जी ही थे। जब गांधी जी गांव का दौरा कर रहे थे, उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नोआखाली पदयात्रा के समय गांधी जी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। खाकरा होता है रोटी को बिल्कुल ही पतला पतला बना के उसको सेक लिया जाता है, ठीक है, करारा करारा होता है, बिल्कुल खस्ता, तो वह खाकरा कहलाता है। इस पर गांधी जी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये, यानी जिसको खाना बनाना अच्छे से आता था, की तरह उन्होंने खाकरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी जी की अवस्था 78 वर्ष की थी। मतलब कितने साल के थे? 78 साल के। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चों की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चों के विकास के लिए, जो बच्चों का विकास है वो माता पिता की प्यार और देखभाल के आधार पर होना चाहिए और उनकी प्यार और देखभाल उनके लिए अनिवार्य है। गांधी जी अपने से बड़ों का आदर करते थे। दक्षिणी अफ्रीका में गोखले गांधी जी के साथ ठहरे थे, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। उस समय गांधी जी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको खाना परोसते थे और उनके पैर दबाने के लिए भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी जी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिणी अफ्रीका से भारत आने पर गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। अधिवेशन के बाद उन्होंने एक बड़े कांग्रेस नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी जी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हो जो मेरी सामर्थ्य से बाहर न हो, मतलब मैं करने में समर्थ हूँ। तो यह सामर्थ्य कहलाता है कैपेबल। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उस नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। गांधी जी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घराने के जो घराने होते हैं बड़े बड़े, जिनके पास फुल फैसिलिटी है, सब कुछ है, तो घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता है। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया जाता है। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैंने कभी भी
किसी को अपना नौकर नहीं समझा, उसे भाई या बहन ही माना है। और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की है उसका प्रतिदान देने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। तो यह हमें सीख मिलती है कि किस तरह से हमें कितने ही बड़े हो जाए लेकिन अपना स्वयं का काम करने में शर्म नहीं करनी चाहिए और दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। यह मूल्य दिया गया है कि श्रमशील बनना, बड़ों का आदर करना, छोटों को प्यार करना और स्वयं के लिए सिद्धांत निर्माण करना कि हमारे जीवन जीने के कुछ नियम हो, ऐसे होने चाहिए। यह हमें पाठ सिखाता है। अनुदित है यह बंदोपाध्याय जी द्वारा। तो यह पाठ पढ़ के हमें प्रेरणा जो मिली वो हमें जीवन में उतारनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ आप पाठ में ही पढ़ेंगे और याद करेंगे। आमतौर, साधारणतया, ताड़ ली यानी भाप ली है, समझ ली। क्षमता, सामर्थ्य, अनुकरण, पीछे चलना। पद यात्रा, पैदल यात्रा। अनिवार्य, आवश्यक। बैरिस्टरी, वकालत। लाचारी, विवशता। दैनिक, प्रतिदिन होने वाला। प्रवासियों, विदेश में रहने वालों। खाखरा, गुजराती पकवान। कारकुन, कारिंदा, काम करने वाला। महीन, बारीक। अद्भुत, आश्चर्यजनक। अक्सर, ज्यादातर। अतिथि, मेहमान। विधि, तरीका, प्रतिदान, बदले में देना।